नीतीश कुमार खुद लिख रहे हैं अपनी पार्टी की द इंड स्क्रिप्ट। बीते दिनों पटना में जदयू बिहार इकाई की बैठक हुई जिसमें सभी लोग शामिल हुए। नीतीश कुमार भी शामिल हुए क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि जदयू के भी मुखिया हैं। नीतीश कुमार उस बैठक में अपने सभी पार्टी के सभी सदस्यों के साथ बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर एनडीए के लिए मतलब एनडीए को कितनी सीट मिलनी चाहिए इसके लिए टारगेट भी दिया। लेकिन बात वहीं से शुरू होती है कि नीतीश कुमार ने एनडीए के लिए टारगेट तो दिया लेकिन अपनी पार्टी जदयू के भविष्य के लिए एक शब्द भी नहीं कहे। तो क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं और अपनी अंतिम पारी के साथ साथ जदयू की भी द इंड स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार खुद अपने हाथों ही जदयू की समाप्ति करेंगे? जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए के प्रति तटस्थ दिख रहे हैं लेकिन ठीक उसके विपरीत जदयू के भविष्य के लिए कहीं कुछ चिंतित नहीं है, ना ही जदयू के भविष्य के लिए वो कोई प्री प्लानिंग कर रहे हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का साइडलाइन कौन होगा और जदयू का तारनहार पालनहार या ऐसा कहें कि जदयू का बागडोर नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा, आज तक यह एक पहेली बनी हुई है। और बीते दिनों जो पटना में बैठक हुई उसके बाद से तो राजनीति के जानकार, राजनीति के बड़े लोग इस बात को अब मानने लगे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से जीवन के अंतिम पड़ाव पर मतलब राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं उसी के साथ वह जदयू की भी अंतिम पड़ाव कर देंगे। हालांकि शुरू से जदयू में दो धड़े के लोग हैं। एक धड़ा आरजेडी के वोटरों के साथ और आरजेडी के नेताओं के साथ अपनी राजनीति करने की सहजता महसूस करता है, तो वहीं दूसरा धड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के साथ अपना विश्वास जताता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करने में अपने को सहज महसूस करता है, जिसका नतीजा और जिसका स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण हमने कई बार देखा है। नीतीश कुमार जब से बिहार में शासन चला रहे हैं या ऐसे कहें कि जब से नीतीश कुमार बिहार की बागडोर संभाले हैं वो 2 बार महागठबंधन मतलब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं और 2 बार आरजेडी के सहयोग से बिहार की सरकार संचालित हुई है। यह उसी धड़े का प्रभाव है। जो धड़ा अपने को आरजेडी के साथ सहज महसूस करता है उसी के दबाव में आकर नीतीश कुमार 2 बार आरजेडी के साथ भी सरकार बनाए हैं। लेकिन जो धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने को सहज महसूस करता है और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करता है, जब जब उसका प्रभाव पड़ा है तो वो फिर से आरजेडी का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार का संचालन करते हैं। यह तो जदयू के अंदर अंतरकलह की जो खाई है यह स्पष्ट इसी बात को लेकर के सामने आती है। और नीतीश कुमार खुद जब पिछले बार आरजेडी के साथ मिलकर बिहार सरकार चला रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब बिहार की बागडोर तो यहीं संभालेंगे, अब बिहार इन्हीं को चलाना है, मतलब उन्होंने तेजस्वी की तरफ इशारा किया था। और यह बात कही गई कि वह आरजेडी के समर्थित नेताओं के दबाव में आकर वो नेता जो जदयू में हैं लेकिन आरजेडी को अपना हितैषी समझते हैं उनके दबाव में आकर उन्होंने इस तरह की बात कही। नीतीश कुमार शुरू से ही जदयू को आगे बढ़ाने और एक बड़ी पार्टी के रूप में स्पष्ट रूप से धरातल पर लाने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि शुरू में उन्होंने अपने ललन सिंह को साइड लाइनर बनाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और ऐसा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद जदयू को अगर कोई संभालेगा तो ललन सिंह। लेकिन ललन सिंह पर आरोप लगे कि ललन सिंह पार्टी के अंदर मतभेद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस कलह को शांत करने के लिए और उस खाई को पाटने के लिए नीतीश कुमार ने ललन सिंह को साइडलाइन कर दिया, बाहर का रास्ता दिखाया और वो अब आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रस्तुत किए और जदयू की कमान अब आरसीपी सिंह के हाथ में जाने लगा। लेकिन जदयू के अंदर की अंतःकलह आरसीपी सिंह भी नहीं पाट सके और आरसीपी सिंह को भी पद से हटना पड़ा। और तब डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार चूंकि जिस जाति वर्ग की विशेष राजनीति करते हैं उस वर्ग के एक और नेता उपेंद्र कुशवाहा को शामिल किया, अपने साथ गठबंधन में लाए और बागडोर संभाले उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब बिहार का भ्रमण कर रहे थे जदयू के साथ तो ऐसा
आरोप लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार तुरंत उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिए। उसके बाद जदयू की बागडोर संभालने की बारी आई। हालांकि इन सभी त्रुटियों के बाद और इन सभी मतभेदों को कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार खुद जदयू की बागडोर एक बार संभाले, लेकिन अब उन्होंने कुछ अन्य वर्ग के और अन्य लोगों के बातों को देख करके और जदयू की स्थिति को मजबूत करने के लिए अशोक सिंह पर भरोसा जताया। फिर अब अपने एक बड़े करीबी मनीष वर्मा को बिहार जदयू की बागडोर दिए हैं और अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से लगातार नेतृत्व की कमी पाई जा रही है और हमेशा एक नया साइड लाइनर बनता जा रहा है, तो शायद नीतीश कुमार अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ जदयू की उम्र भी खत्म कर रहे हैं और अपने ही हाथों से जदयू की पतन की कहानी भी लिख रहे हैं। नीतीश कुमार बढ़ती उम्र के साथ विचलित भी होते हुए देखे गए हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित करना, चलते चलते गिर जाना, मोदी जी का हाथ देखते लगना, यहां तक कि पैर पकड़ना, ये सारी चीजें नीतीश कुमार की मनोस्थिति की और मनोदशा को स्पष्ट करती है कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट चुके हैं या विचलित हो चुके हैं और उनको अभी तक जदयू का असली वारिस नहीं मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार जाते जाते जदयू का अस्तित्व को समाप्त कर देंगे या एक बेहतर वारिस जदयू को मिलेगा? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते रहिए चंपारण मिरर। धन्यवाद।